कुछ है, प्रॉब्लम है, तभी कहीं ना कहीं वो चीज़ उठी है। नेता मोदी जी को रही है, मनोज तिवारी को कौन जाने, उन्हें तो गाने गाने से फुर्सत ना। गिरफ्तारी वो तो वो जाने के वो जाने, पर हमारे लिए तो अच्छा करके गया तो अच्छा ही कर। हमारे को तो वैसे भी ना झाड़ू से मिलता है, ना हाथ से मिलता है, ना फूल से मिलता है। हमें कुछ नहीं मिलता। क्या इंदिरा का राज अच्छा था या मोदी का राज अच्छा? एक इंदिरा का राज अच्छा था, दूसरा मोदी का राज अच्छा है। अच्छा मोदी को ही पता गरीबों का क्या है, इंदिरा को ये पता था कि गरीबों का क्या है। अच्छा। लेकिन मनोज तिवारी जी को खुद को सोचना चाहिए। हाँ 10 साल के बाद में अब याद आ रही है पब्लिक। जी। ऐसा है कि आना तो उन्होंने ही है, मनोज तिवारी को। हाँ। ठीक है। हाँ। केजरीवाल जी ने जो हमसे वादे किए थे, जो हमसे बोला था, सब झूठ है। अच्छा। सब झूठ है उसमें। हाँ। सारी बातें झूठ है। आज हमारे इतने परेशान हैं, आज हम लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं सक्षम तिवारी। लोकसभा चुनाव की जैसी जैसी तारीख पास आती आ रही, वैसी वैसी जो द न्यूज़ 15 की टीम है वो अलग अलग लोकसभाओं में जाकर देख रही है कि किसका दम कम है। क्योंकि अगर कहीं एक तरफ अगर हम बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी वो 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है वो भी अब पीछे नहीं हट। पर इस वक्त हम मौजूद हैं गोकुलपुरी इलाके में, और गोकुलपुरी इलाके में यहाँ से वर्तमान सांसद मनोज तिवारी हैं, जो कि 2 बार के सांसद है और तीसरी बार टिकट मिला है। तो यहाँ पर हम लोगों से यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट कार्ड है, स्थानीय सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड है, और साथ ही साथ 2024 का क्या माहौल है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम जी, क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। इस बार लोकसभा का जो चुनाव है वो किस हिसाब का है, क्या माहौल है? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ मनोज तिवारी सांसद हैं, 2 बार से सांसद रह चुके हैं, और तीसरी बार भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो क्या लगता है कि जो समस्याएं थी वो अब पूरी हुई हैं कि अभी भी कुछ समस्याएं रह गई हैं? ऐसा है कि आना तो उन्होंने ही है, मनोज तिवारी को। हाँ। ठीक है। हाँ। केजरीवाल जी ने जो हमसे वादे किए थे, जो हमसे बोला था, सब झूठ है। अच्छा। सब झूठ है उसमें। हाँ। सारी बातें झूठ है। आज हमारे इतने परेशान हैं, आज हम लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं। समझे? उसका मतलब क्या है? ये बसें फ्री चला दी हैं, इससे हमारे काम पे फ़र्क पड़ा, ऑटो के काम पे। ओला उबर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, रेहड़ी पटरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जाम लगा रहता है, 2-2 3-3 घंटे जाम में फंसे रहते हैं, काम नहीं होता हमारा। उसके बाद क्या बोलते हैं भाई, अब काम ही नहीं है इस टाइम, क्या कर सकते हैं? नहीं, पर अगर बात करी जाए तो मनोज तिवारी यहाँ से अगर 2 बार के सांसद हैं, पर लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर मनोज तिवारी कभी दिखाई नहीं देते। 10 साल हो गए, आज तक दिखाई नहीं दिया, और जो वोट इस बार भी मिलेगा वो मोदी के नाम पर मिलेगा। देखो सर, मोदी के नाम पे सारे जीतते हैं। हाँ। अपने नाम पे कोई नहीं जीतता। अच्छा। सारे बीजेपी के ही नाम से जीत रहे हैं। हाँ। ठीक है ना? और बीजेपी कोई बुरी पार्टी नहीं है, बढ़िया पार्टी है। क्या काम बुरा कर रही है? बढ़िया कर रही है। हाँ। बताइए आप। विपक्ष जो है वो लगातार तंज कस रहा है, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने काम गिनवा नहीं पा रही, तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अंदर करने में लगी है। ये तो चलता ही रहता है। हाँ। आपको पता है सर, विपक्ष तो बोलता ही है, कोई भी विपक्ष हो। अब कांग्रेस या आम आदमी बोले, उसके बाद में बीजेपी भी बोलेगी। हाँ। तो विपक्ष तो चलता है, विपक्ष तो एक दूसरे की टांग खींचता है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी। समझ रही मनोज तिवारी वाली बात? हाँ। मनोज तिवारी अगर खड़े होते हैं तो अब की बार फिर जीतेंगे वो। हाँ। लेकिन उनकी गलती है कि वो ध्यान नहीं देते। हाँ। भाई उनका ये है कि भाई ध्यान दो, जब आप क्षेत्र लग रहा है तो ध्यान देना हाँ चाहिए। जी, सांसद हो आप, हमने किस लिए वोट देते हैं? हाँ। भाई आप हमारा समस्याएं दूर करेंगे, सारी बातें दूर करेंगे, बस और क्या है। जी भैया, क्या लगता है कि जिस हिसाब से क्या सबसे पहले शुभ नाम क्या है आपका? चंदन। चंदन जी, अरे नाम बड़ा सुंदर है आपका। तो चंदन जी, आप ये बताइए कि इस बार के जो मुद्दे हैं लोकसभा में, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है, कल वो महारैली करने जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो महारैली होगी इससे कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा सर। अच्छा। इससे कोई फायदा नहीं लग रहा है। हाँ। तो नहीं, पर जिस हिसाब से मनोज तिवारी यहाँ से वर्तमान सांसद हैं और इस बार भी टिकट उनको मिला है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता मनोज तिवारी पर भरोसा जताएगी या फिर कोई एक नया यहाँ का लोकल कैंडिडेट को मौका देगी? ये मोदी के नाम पे वोट मिलेगा बस। अच्छा। और मनोज तिवारी को तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। ये सर कितने सालों बाद तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं जी भैया, मनोज। क्या कह रहे हैं? 10 सालों में तो अब आज नजर आ रहे हैं। अच्छा, जब चुनाव आ गए तब नजर आ रहे हैं। नजर आते हैं। हाँ। उससे पहले कोई नजर नहीं आता, अच्छा। किसी भी पार्टी का हो चाहे। हाँ। अब 10 साल आ गए हाँ। तो अब मनोज तिवारी जी याद आ गए। हाँ। उसके पहले कोई तैयार जब नहीं चुनाव होता। की घड़ी पास आ गई तो सारे प्रत्याशी अब घर से निकले हैं। हाँ, जैसे अब आप प्रचार करवा रहे हो हाँ। तो ये प्रचार कहाँ करवा रहे हैं सर? हम तो करवा ही रहे हो। सवाल पूछ रहे। हमारा देखिए, आप तो हम मीडिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं साहब।
हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर मनोज तिवारी, यहाँ देखिए मनोज तिवारी के पीछे काफ़ी फैक्टर हैं। पहला ये है कि जब मैंने लोगों से पता करा तो लोगों ने कहा कि भोजपुरी कलाकार भी हैं। नहीं, वो आपकी बात मानते हैं। हाँ। लेकिन मनोज तिवारी जी को खुद को सोचना चाहिए। हाँ 10 साल के बाद में अब याद आ रही है पब्लिक। जी। पहले भी तो आना चाहिए उनको। कभी आज तक देखा है यहाँ पे? ये गोकलपुरी हमारी 76 है। क्या कह रहे हो? हमारे देश का कमल खिलना चाहिए बस। देश का कमल खिलना चाहिए। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, हमारा देश बस बचा रहे। देश बचा रहे तो बस कारण कुछ नहीं है। देश अभी खतरे में है क्या? खतरे में नहीं, कुछ पता नहीं है अभी। हम हमारा कहने का मतलब है हमारा कमल खिला रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम है विकास कुमार कसर। अच्छा विकास कुमार, हमें लगा विकास दुबे, हम डर जाते हैं 1 मिनट पहले। जी अम्मा राम राम। अरे आप डर क्यों नहीं? आप अपनी फल की वो टोकरी खरीदनी है, दर्शन करने आई हैं, पर वोट डालने जाएंगे इस बार? डालेंगे। अच्छा क्या लग रहा है किसको जाएगा आपका वोट? मोदी को। मोदी को। अच्छा तो मोदी जो इस बार जो अगर हम बात करें कि अगर जो इस बार जो मोदी जी रैलियों में भाषण दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे जो शक्ति मिलती है चुनावों में वो अपनी बहन और बेटियों से मिलती है, तो यही कारण है क्या? सही कहा उन्होंने। हैं? सही कहा। अच्छा, और मोदी जी की जो लोकप्रियता वो आपको मतलब अच्छी लगती है? सही है, मोदी हैं? सही है। मोदी सही है। हाँ, या इंदिरा का राज अच्छा था या मोदी का राज अच्छा? एक इंदिरा का राज अच्छा था, दूसरा मोदी का राज अच्छा है। अच्छा मोदी को ही पता गरीबों का क्या है, इंदिरा को ये पता था कि गरीबों का क्या है। अच्छा। बस। पर अम्मा जो विपक्ष है, जो कांग्रेस की सरकार है और भी जो पार्टी की सरकार है, वो कहती है कि मोदी की सरकार बड़ी भ्रष्ट सरकार है, बड़ी काम नहीं करती है सरकार, लोगों को केवल वो बेवकूफ़ बनाती है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, सब खाने के लिए बैठे हैं। हाँ। मोदी के हैं जितने भी सब खाने के हैं। हाँ। एक मोदी है, मोदी की वजह से जना कितने खा रहे हैं। जी। हर नेता का यही हाल है। हर नेता का यही हाल है। तो यहाँ आवेगा कहाँ वो? जी। यहाँ तो केजरीवाल की सरकार है। अच्छा। केजरीवाल ही कर रहा है। अच्छा यहाँ हाँ। पर केजरीवाल जी की तो गिरफ्तारी हो गई है। तो गिरफ्तारी वो तो वो जाना है पर हमारे लिए तो अच्छा करके गया तो अच्छा ही कर रहा है। अच्छा। बस मनोज तिवारी तो यहाँ आता ही नहीं है। हाँ। तो और क्या बताओ? नहीं आप अपनी बात आप रख रहे हो। कोई हमारी बात तो ये है भैया, गरीब आदमी इनको कौन सुने भाई? हाँ। उनकी सुने जो पैसे वाले। हाँ। हमारे की तो कोई सुनता ही नहीं। जी। क्या करें? कोई बच्चा किसी ने कुछ कहीं लगाया या मनोज तिवारी न मोदी ने ना केजरीवाल ने किसी ने न लगाया। भाई जो है सो वो है। हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी भैया क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नदीम है। नदीम जी क्या लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है लोकसभा का और मनोज तिवारी आपके यहाँ से सांसद है, तीसरी बार टिकट मिला है। जी तो क्या माहौल है उनका और क्या रिपोर्ट माहौल कार्ड है? क्या, मोदी जी को वोट जा रही है, मनोज तिवारी को कोई जानते नहीं, आज तक वो आए नहीं जीतने के बाद। अच्छा। आज तक नहीं आए, तो फिर जनता जिता कैसे रही है? जिता मोदी जी को रही है, मनोज तिवारी को कौन जाने, उन्हें तो गाने से फुर्सत ना। अच्छा। वो तो गाने में मस्त है। हाँ। क्षेत्र में आके अगर देखा हो तो बताओ, आज तक नहीं देखा उन्हें। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का भी कांग्रेस के खेमे में सीट आई है, तो कांग्रेस ने प्रत्याशी तो उतारा नहीं है अभी तक, तो ये इसका फायदा नहीं मिलेगा मनोज तिवारी को? मनोज तिवारी को कोई वोट नहीं देगा, सब मोदी जी को वोट दे रहे हैं। इस टाइम जो है कुत्ते के गले में बीजेपी का पट्टा बांधो, वो भी जीत जाएगा। अच्छा। हाँ जी। मनोज तिवारी की जब हम यहाँ पूरे इस एरिया में पड़ताल कर रहे थे, चुनावी पड़ताल में, तो लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में मनोज तिवारी कभी दिखाई नहीं दिए, बस शर्ते मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है, ऐसा कुछ है? देखो जी, हाँ। नाम तो मनोज तिवारी का हो या मोदी का हो, वोट तो मिल ही रही है मोदी जी को। हाँ। और रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा वाले केजरीवाल को भी वोट मिल ही रही है। हम तो अभी केवल लोकसभा कर रहे हैं, हम तो विधानसभा पर है ही नहीं अभी। हमारा तो मेन जो हमारा फोकस है वो लोकसभा है, और जो यहाँ के जो सांसद है मनोज तिवारी, क्योंकि मनोज तिवारी को तीसरी बार टिकट मिला है, 2 बार के यहाँ सांसद हैं। अब की बार जो है क्या कहते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो गठबंधन में, पर कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो इसका फायदा भी कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को मिलने वाला है। बिल्कुल मिलेगा जी, है? बिल्कुल मिलेगा, जब तक प्रत्याशी के सामने नहीं होंगे, जब तक तो उम्मीद नहीं किया जा सकता। भाई लोग तो कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास दूल्हा है, विपक्ष के पास कोई दूल्हा ही नहीं है। भाई जब तक दूल्हा नहीं होगा, जब तक बारात कैसे जाएगी? जी। उसी के ऊपर तो निर्भर है। हाँ। बाकी ठीक है, जिसका जैसा काम है उसका तो ऐसा मिलना ही मिलना है।
पर इस बार जब जनता इतनी नाखुश है, बिल्कुल जनता का बिल्कुल मन नहीं है मनोज तिवारी से, वो कह रहे हैं कि भैया वो बड़े नेता हैं, वो अपनी पिक्चरें करते हैं, गानों में रहते हैं, तो फिर उसका असर भी भाई एक कांग्रेस ये भी क्या अपना सकती है कि लोकल कैंडिडेट को भी टिकट दे सकती है, उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ लोकल का भी पड़ सकता है। हाँ अगर लोकल आ जाएगा तो वो तो अपनी जगह बनाएगा और पार्टी वाला तो अपनी जगह पे है। आप यहाँ पर दिन भर काम करते होगे तो आपको क्या माहौल लग रहा है कि लोग क्या बातचीत करते हैं, चुनाव से रिलेटेड कुछ बातचीत होती है? चुनाव से बातचीत यही होती है कि देखो जी ऐसा है कि जिसका सत्ता ठीक होगा उसी के साथ रहेंगे। अच्छा, केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई तो केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोग बड़ा काफ़ी नाखुश भी हैं और काफ़ी जगह ऐसा हुआ कि लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो वादे करे थे वो वादे पूरे नहीं करे, तो केजरीवाल जहां अभी पहुंच गए वो बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गए हैं। नहीं, केजरीवाल तो काम कर रहे हैं अपना, मगर करने कहाँ मिल रहा है उन्हें। अच्छा, अब करने इसलिए नहीं मिल रहा है, जो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद ही फेल हो जाते हैं। फेल मतलब कैसे, मतलब कहाँ फेल हो जाते हैं? योजना जो लागू नहीं होने दे रहे हैं वो जी, जो योजना लागू नहीं होने दी है, जो गरीबों के हक में है वो योजना लागू होनी चाहिए जिससे उनका लाभ हो। ठीक है जी। बड़े भाई क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी। हिमांशु भाई, क्या है इस बार युवाओं का रुझान? युवाओं का रुझान तो इस टाइम मोदी के साथ है। अच्छा। और मेरी पर्सनल पूछोगे तो मैं किसी सरकार के साथ नहीं हूँ। अच्छा। क्यों? अपना कमाओ अपना खाओ, यही चलता अपना है। कमाओ अपना खाओ, ये आपने बहुत प्यारी टैगलाइन दी है। पर इस टैगलाइन के साथ जो अगर हम बात करें, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनका कभी एक सपना ये भी है कि भैया उनको नौकरी लग जाए। बिल्कुल। ठीक है, कोई अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए। बिल्कुल। पर जब वो नौकरी नहीं लगती है या फिर नौकरी मिलने में देरी होती है तो उनका मन भी परिवर्तित होता है, तो ये भी एक मुद्दा है। ये मुद्दा है, ये तो इसलिए मुद्दा बना हुआ है क्योंकि यानी काम ही नहीं है इस टाइम, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है। और जो है वो इस टाइम कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से युवाओं को कुछ काम धंधा मिल नहीं पाता है। और अधिकतर लोग अपनी पर्सनल दुकान ही खोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या कोई भी हो, चाउमीन हो, मोमोज हो, यही सब लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं। जी जी। काम से भी थोड़ा लोग बचते हैं। हाँ, यही है जी मेरा बस कहना। अच्छा, और जो केजरीवाल जी की अभी गिरफ्तारी हुई उसके बाद जितना विरोध प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, और काफ़ी जो तस्वीरें सामने निकल कर आई उसको ऐसा लगा जैसे कि केजरीवाल के साथ बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने मतलब हर तरीके का प्रयास करा। भारतीय जनता पार्टी से जब पूछा गया कि भैया ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जो काम करा है उसके सबूत ईडी के पास मिले, और उस सबूतों को लेकर ईडी ने जब जांच करी उसमें फंसे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। मेरा तो बस यही कहना है, ये भी जो भी हुआ है, केस हुआ है या ईडी ने उन्हें गिरफ्तार करा है, वो कोई सबूत ठोस है इसलिए उन्हें गिरफ्तार करा है, क्योंकि ऐसे ही तो किसी नेता को नहीं उठाया। कुछ है, प्रॉब्लम है, तभी कहीं ना कहीं वो चीज़ उठी है जी। और मेरे हिसाब से तो अब अच्छा हुआ या गलत वो ईडी फैसला करेगी, वो जज फैसला करेगा। जो भी होगा वो जब सामने चिट्ठी खुलेगी उसके बाद पता लगेगा गुनहगार कौन था, गुनाह किसने करा है। और जिसके नाम पे जितना घोटाला होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा, ईडी अपने आप निकाल लेगी और गवर्नमेंट अपने हिसाब से चला रही है और कोर्ट अपने हिसाब से देखेगी इन चीज़ों को। मद्देनजर रखते ही ऐसे ही किसी को नहीं जेल में डाल सकते हैं, कुछ ना कुछ हुआ होगा, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी तभी ये काम हुआ है। अदरवाइज ये तो जो भी है जज के ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छा, मनोज तिवारी की अगर हम बात करें तो मनोज तिवारी का क्या रिपोर्ट कार्ड है? आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जीत होगी या फिर मनोज तिवारी को कुछ फाइट का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी हार जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है जी। बट अगर उनके अपोनेंट होंगे तो डेफिनेटली फाइट तो होगी। अगर जब उनके विरोध में ही कोई नहीं खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उनका जीतना तय है। और रही उनके बाद इधर रिपोर्ट कार्ड की आने की, तो वो इधर बहुत कम आते हैं। विजिट उनका चुनाव के टाइम पे ही रहता है, और बाकी काम जो भी उनके नीचे के सांसद हैं, एमएलए हैं, वो कर रहे हैं। बाकी उनका आना इधर कम होता है, कम होता है क्योंकि वो अपने टाइम के अनुसार ही आते हैं। जब 4 साल हो जाते हैं, 5 साल चुनाव आने होते हैं, तब वो अपना इधर रिपोर्ट देने आ जाते हैं। बट जो उनके नीचे के उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लोग काम पे ध्यान देते हैं, करते हैं जी। ऐसी बात नहीं है। और जो भी होगा, अगर उनके कोई अपोनेंट होगा तो डेफिनेटली वो जीतेंगे भी और हार भी सकते हैं। अगर उनके कोई विपक्ष में नहीं होगा तो कांग्रेस से अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। हाँ, तो अगर नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है उनकी जीतता है। और अगर उनके सामने कोई आ गया या कोई अच्छा युवा या कोई अच्छा पूर्व नेता आ गए तो हो सकता है कंपटीशन टाइट हो जाए जी। अदरवाइज हमें तो लगता है कि वही जीतेंगे और उनका
ही जीतना फिर पॉसिबल है जी। अपोनेंट को इनका है ही नहीं। तो हम लोग मौजूद थे गोकुलपुरी इलाके में। गोकुलपुरी इलाके में हमने लोगों से यहाँ पर बातचीत करी और लोगों ने बताया कि यहाँ वो किस प्रकार से सांसद के काम को लेकर खुश हैं। उनका कहना है कि मनोज तिवारी जो हैं वो चुनाव के समय ही आते हैं और उसके दरमियान पिछले 4-5 सालों में नज़र नहीं आए, और अगर इस बार भी मनोज तिवारी को जो टिकट मिला है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पर उनकी जीत हो सकती है। और अगर अपोनेंट में कोई मजबूत प्रत्याशी खड़ा होगा, तो अगर हम बात करें उनके अपोनेंट में कोई अगर मजबूत प्रत्याशी खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उनको टक्कर मिलेगी और वो चुनाव हम हार सकते हैं। बाकी वो उनको केवल जो चुनाव जीतेंगे तो वो मोदी के नाम पर चुनाव जीतेंगे। तो हमने यहाँ पर आपको पूरा सर्वे दिखाया और ऐसी किसी और अन्य सीट से हम आपके बीच में जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखना ना भूलिए द न्यूज़ 15।